जय हिंद दोस्तों। मैं ललित विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इसके यूनिक क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल के जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं हम लोगों ने किए थे। उसमें मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, दर निकालना, समय निकालना, अमाउंट निकालना सब कुछ मैंने बताया था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 3 साल के प्रश्न बगैर फार्मूले के कैसे करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो है ना जूनियर एडेड का पेपर 17 तारीख को लगा है। मैं यही कहना चाहूँगा जिनका भी मैथ और साइंस से है तो वो क्या करें, ज़्यादातर मैथ और साइंस पढ़ें क्योंकि उसी से आपका स्कोर होगा। फर्स्ट पेपर में क्या होता है कि इतना बड़ा दिया हुआ है, पूरा सिलेबस दिया हुआ है, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान सब कुछ दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, साइंस और मैथ पे ज़्यादा टाइम दीजिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अगर 100% दे रहे हैं तो आपको सफलता 100% ही मिलेगी। और चलिए सवाल हम लोग शुरू करते हैं। 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देख लेते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 18,000 रुपये, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 साल। ठीक है, तो इसको पहले ट्री मेथड से देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रेशियो मेथड से बताऊंगा कैसे किया जाता है मूलधन और मिश्र धन के अनुपात से। पहले ट्री मेथड देख लेते हैं। 18,000 रुपये, पहले 18,000 का 10% निकाल लेंगे। 18,000 का 10% परसेंटेज जाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना आएगा 1800 रुपये। ये तो पहले साल हो गया। दूसरे साल भी 1800 रुपये मिलेंगे। भाई ब्याज तो 10% मूलधन पे क्या होगा 10%, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया दूसरे साल, अब ये तो ब्याज हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, ब्याज पे भी ब्याज लेना है मुझे, तो 1800 का भी 10% लगेगा। तो 1800 का 10% निकालेंगे कितना होगा, 10% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 180 रुपये। तो 180 रुपये यहाँ पर भी हो जाएगा। अब तीसरे साल भी 1800 रुपये तो मिलेंगे। उसके बाद ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है, तो ये दो जो राशि हैं तीन ही राशि, तो तीनों पे देना पड़ेगा 10%। तो एक एक का निकाल लेते हैं। 1800 का हमने अभी निकाला था, कितना हुआ 180 रुपये। पहले साल मिलेगा 180 रुपये, तीसरे साल में दूसरे साल पे भी ब्याज मिलना 10% देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 180 रुपये। अब ये 180 रुपये बचा है, इस पर भी क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है तो 180 पे भी 10% देना पड़ेगा, तो इसका भी निकालेंगे 10% कितना हो जाएगा 18 रुपये। अब सबको ऐड कर लेंगे, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो ये 18 54, ये तो 5400 हो जाएगा। ठीक, ये 540 हो जाएगा। 18 54 कितना हो जाएगा 540, 18 रुपये ये दिया हुआ है। तो 8 4 1 5 5 4 9 5958 आंसर आ जाएगा आपका। क्या करेंगे, 18,000 रुपये दिया है, इसका 10% निकालेंगे। 3 साल की बात है तो 18,000 रुपये हो जाएंगे 3 साल। ठीक है, तो लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, मुझे ब्याज पे भी ब्याज लेना है। तो दूसरे साल की जब भी बात आएगी तो पहले साल पे भी ब्याज देना पड़ेगा। जो 1800 रुपये ब्याज मिला है इस पर भी 10% देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 180 रुपये। अब तीसरे साल क्या होगा, ये तो दोनों ब्याज हो गए, ये भी ब्याज हो गया तीसरे साल, तो 1800 रुपये इस पे मिला, लेकिन इन दोनों पे तीनों पे भी तो 10% देना पड़ेगा क्योंकि ये भी ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज यही तो कहता है मुझे ब्याज पे भी ब्याज चाहिए। तो क्या हो जाएगा, पहले साल ये पहले साल 1800 रुपये था, इसका भी 180 हो जाएगा 10%, इसका भी 1800 का लगाएंगे 180 हो जाएगा। 180 का 10% निकालेंगे कितना 18 रुपये, सबको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 5958। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रेशियो मेथड जो है ना 3 साल में आप कब लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए रेट दिया हो 5% और दिया हो 10%, तो आप क्या करेंगे रेशियो मेथड लगाएंगे। अन्यथा आप क्या करेंगे ट्री मेथड ही लगाएंगे 3 साल में। 2 साल में तो आप कोई भी मेथड लगाइए। अब मैं तो कहूँगा आप रेशियो से करिए, जल्दी हो जाएगा सवाल आपका। लेकिन जब 3 साल की बात आएगी, क्योंकि उसमें क्यूब बन जाता है, क्यूब नॉर्मली किसी को याद होते नहीं है, इसलिए क्या करते हैं ट्री मेथड लगा लेते हैं। अब 5% 10% तो आपको पता ही होगा क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ती है कि 10 के क्यूब का, तो 10 का क्यूब आपको पता ही होगा कितना होता है 1000 रुपये। 11 का कितना होता है
पता ही होगा आप लोगों को 1331, और 20 का तो मालूम ही होगा आपको कितना होता है, 8,000 रुपये। और आपको क्या करना है, 21 का याद रखना है, कितना होता है 9261। इतने आपको याद रखने हैं बस। रेशियो मेथड से अगर इस टाइप के सवाल आते हैं 10% और 5% देता है तो आपको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, जल्दी थोड़ा लग जाता है अगर आपको रेशियो मेथड पता है, वरना आप क्या करेंगे, टी मेथड लगाएंगे। देख लीजिए, अब करते हैं। पहले क्या करेंगे, 10% जो रेट दी इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/10। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, 10 से क्या हो जाएगा 11। 3 साल की बात है तो क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1000 से क्या होगा 1331। अभी हमने बताया था 11 का क्यूब क्या होता है 1331 रुपये। तो अभी दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, निकाल लेते हैं। इसका अंतर क्या होगा, ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 331 रुपये। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। मेरा मूलधन कितना है 1000 रुपये, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 18,000 रुपये। तो इसको इक्वल कर देंगे, कितने गुना है 18 गुना है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 18 गुना हो जाएगा। अगर हमसे मान लो अमाउंट पूछता तो इसमें भी 18 से गुणा कर देते तो हमारा अमाउंट भी आ जाता। जो भी राशि पूछता, ये तो हमने माना था एक्चुअली में, ये आंसर थोड़ी है। आंसर तो क्या है, इसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ये 18,000 है। तो जो भी क्वेश्चन में वैल्यू हमने निकाली है वो सब 18 गुना हो जाएंगी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 से इसको गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 एक नम 18 हासिल गया, 1 18 3 54, 1 55 हासिल गए, 5 18 3 54 और 5 59, 5958 आ गया। देखिए ये क्या आ गया, CI कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया। कुछ नहीं करना होता है, खाली क्या करेंगे, रेट को जो है ना ब्रेक कर लेंगे फ्रैक्शन में, फिर क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लेंगे। 3 साल की बात कही है तो क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, 1000 से 1331 रुपये। इसका जो अंतर होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है 3 साल का। और दिया क्या है क्वेश्चन में देखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे आपको अमाउंट दे देता तो अमाउंट के इक्वल कर देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज देता तो चक्रवृद्धि ब्याज के इक्वल कर देते हैं, बस हो जाता सवाल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। ₹5,000 3 वर्षों का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये भी देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹5,000, दर दी हुई है 10%, टाइम कितना हुआ है 3 साल दिया हुआ है। ठीक, तो अभी हमने आपको ट्री मेथड बता ही दिया है। अगर 10% दिया हो तो क्या करेंगे, इसको हम लोग रेशियो मेथड से ही कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे पहले फ्रैक्शन में 10% को, तो क्या हो जाएगा 1/10। क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, तो 10 से 11 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली राशि क्या होती है, ये हमारा मूलधन होता है, एक ब्याज है। जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 10 से 11। 3 साल की बात कही है तो क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1000 से 1331, क्योंकि 11 का क्यूब क्या होता है 1331। अब क्वेश्चन में देखेंगे दिया क्या है, पहले निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 331 रुपये, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपये। मेरा मूलधन कितना है 1000 रुपये, इसी के इक्वल कर देंगे 5,000 रुपये। तो कितने गुना है, 5 गुना है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। 5 का नम 5, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 1655 रुपये हो जाएगा। CI क्या आ जाएगा 1655 रुपये। मैंने आपको बताया था कि 10% 5% रेट दी हो तो आप क्या करिए, डायरेक्ट जो है ना रेशियो मेथड से कर लीजिए, आपका जल्दी हो जाएगा। और ट्री मेथड कब लगाएंगे, जब डिफ़िकल्ट दिया हो, जिसमें आपको क्यूब ना याद हो, तो क्या करेंगे, ट्री मेथड लगा लेंगे वहाँ पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अब मान लो आपको क्या करे, दर दे दे, टाइम दे दे और अमाउंट दे दे तो आप धनराशि कैसे निकालेंगे, उस टाइप का भी एक सवाल कर लेते हैं।
कोई धनराशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपये हो जाती है तो धनराशि कितनी है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। रेट कितना दिया हुआ है 10%, टाइम कितना है 3 साल, और अमाउंट दिया हुआ है 6,655 रुपये। ठीक है, निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको रेशियो से लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि 10% दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में पहले ब्रेक कर लेंगे 10% को, तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसका क्यूब कर देंगे, 3 साल की बात है तो क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। कितना हो जाएगा 1000, 1000 से क्या हो जाएगा 1331। अब क्वेश्चन में देखेंगे दिया क्या है, अमाउंट दिया है। हमारा अमाउंट कितना है, मिश्रधन कितना है 1331 रुपये। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 6,655 रुपये, इसी के इक्वल कर देंगे तो कितना है 6,655 रुपये। 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इकाई के अंक पे क्या है 5 है। 5 के नम 5, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 के नम 5 1 6, कितना है 5 गुना दे रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, इंटू 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5,000 रुपये हो जाएगा। आगे आंसर डायरेक्ट। अगर रेट जो है ना 10% और 5% दी है तो डायरेक्ट आप रेशियो मेथड से करिए क्योंकि आपको क्यूब तो याद ही होगा। ओरली भी कर सकते हैं आप। 5/20 अगर मान लो 5% दी होते तो क्या करते हैं 1/20 कर देते हैं, बस 20 से 21 होते तो 8,092 हो जाता। डायरेक्ट कर सकते थे, उससे भी समझ गए होंगे आई होप आप लोग। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। मान लो आपको मूलधन दे दे और टाइम दे दे और मिश्रधन दे दे तो आप दर कैसे निकालेंगे, ये भी मैं आपको इस टाइप का भी एक सवाल करा देता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं क्या है पहले। वार्षिक रूप में संयोजित 3,000 रुपये की राशि किस प्रतिशत दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 3,993 रुपये हो जाएगी। तो आपको दर बताना है। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 3,000 और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 साल और अमाउंट दिया हुआ है 3,993 रुपये और पूछा क्या है, रेट पूछा है। ठीक, ये भी। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख लेंगे। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 3,000 रुपये और मिश्रधन यानी अमाउंट कितना दिया हुआ 3,993 रुपये। पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी संख्या का देखेंगे, किसी संख्या का क्यूब दिख रहा है, अभी तो कोई क्यूब दिख नहीं रहा है तो क्या करेंगे, इसको पहले काट लेंगे। किसी संख्या से या तो आधा कर लेंगे या तो इसको काट के देख लेंगे कितना किसी का क्यूब के नज़दीक बन जाए। तो पहले 3 से काट लेते हैं क्योंकि 1,000 जो है ना 10 का क्यूब होता है, तो पहले 3 से इसको काट लेते हैं। तो 3 एकन्नम 3, 1,000 रुपये हो जाएगा ये। इसको भी 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 एकन्नम 3। 1,000 से 1,331 रुपये कब होता है, ये तो 10 का क्यूब है, ये कितना है 13 का क्यूब। तो लिख देंगे 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। अब क्या होगा, 1 साल पे ही तो हमारा ब्याज निकलता है। 1 साल पे देखो 1 साल का कितना हो गया, क्यूब हो गया ये। अब 1 साल पे जब पहले साल हुई होगी तो 10 से 11 हुई होगी राशि की नहीं हुई होगी। तो कितना ब्याज मिला इस पे, 1 ब्याज मिला। किस पे मिला है, 10 पे मिला है, इंटू 100 कर देंगे तो हमारी दर निकल आएगी। तो कितना हो गया, आर बराबर कितना 10%। और अब आप लोगों को नॉर्मली याद भी होगा कि 10 का क्यूब क्या होता है 1,000 रुपये, 11 का क्या होता है 1,331 रुपये। तो 10 से क्या हो गया 11, कितना ब्याज मिल रहा है 1 रुपये का, किस पे मिल रहा है 10 पे मिल रहा है। तो इंटू 100 करेंगे तो हमारी ब्याज आ जाएगी, कितना आया 10% आ गया। डायरेक्ट आप कर सकते हैं ऐसे रेशियो मेथड से।
अब हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे अगर दर जो है ना तीनों साल की अलग अलग दी हो तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले साल दर दी हो, पहले साल दी हो 8%, दूसरे साल दी हो दर 10% और तीसरे साल दी हो 12%। तो इस सवाल को कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, ये हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। और अगली क्लास में मैं आपको जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 साल के अंतर वाले सवाल होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 साल के अंतर वाले सवाल हैं वो आप ओरली करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी सरल ट्रिक आपको मैं इजी ट्रिक बताऊंगा। 2 साल के साधारण ब्याज और अंतर वाले सवाल आप देखते ही आंसर बताएंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।